तो चलिए बच्चों, हम आ गए एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके और भी नाम है, केवल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही नहीं कहा जाता, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। तो इसके ये बहुत सारे नाम है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि दो गुड्स के कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रोडक्शन की। यानी कि अगर आप दो गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो कितनी संभावनाएं हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हो सकती है उन दो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। इसलिए चलिए समझते हैं इनको डिटेल में और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझने से पहले आपको अजम्पशंस जानना बहुत जरूरी है। अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अजम्पशंस नहीं जानोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहली चीज आपको अजम्पशंस समझाना बहुत जरूरी है और इसे समझना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में हमें क्या क्या चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें मानकर चलनी पड़ेंगी, क्या क्या मान्यताएं हैं। तो जैसे अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ दो गुड्स का प्रोडक्शन हम दिखा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, बहुत सारे गुड्स हैं, तो उतने सारे गुड्स को नहीं, इसमें सिर्फ दो गुड्स को लेके चलना है हमें। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो दिखाई जाएंगी वो सिर्फ दो गुड्स की दिखाई जाएंगी, पहली चीज। दूसरा, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, यानी आप टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं कर सकते। यानी जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करके प्रोडक्शन करते थे उससे एडवांस टेक्नोलॉजी आप फिर नहीं यूज करोगे, वही टेक्नोलॉजी आप सेम यूज करते रहोगे। इसे कहते हैं कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में आपको कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद यहाँ आता है फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप जानते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। लैंड आपको फिक्स रखना है, कैपिटल आपको फिक्स रखना है, लेबर आपको फिक्स रखना है। ये सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए, इनमें कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। और लास्ट है आपका फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं उन्हें फुलर, पूरी तरीके से, एफिशिएंट, अच्छी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है और तब प्रोडक्शन करना है। तो ये कुछ अजम्पशन है, यानी आपको दो गुड्स का प्रोडक्शन दिखाना है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं करना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा फिक्स रखना है, और जो भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो उन्हें फुलर एंड एफिशिएंट, पूरी तरीके से एंड अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। चलिए, अजम्पशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब मीनिंग और टेबल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व होता है जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताता है। यानी अगर आप दो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हो तो कितनी पॉसिबिलिटी, यानी कितनी तरीके से आप प्रोडक्शन कर सकते हो। देखिए, यही मीनिंग है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, दो गुड्स का, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, इनको यूज करके दो गुड्स को कितने तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, उसी को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये ज्यादा क्लियर होगा जब हम टेबल देखेंगे। जैसे आप अज्यूम करिए कि आपके पास दो गुड्स हैं, आप दो गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हो, गुड ए है और गुड बी है। अब देखिए, कई तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हो आप। जैसे अगर आप चाहो, क्योंकि इसमें हमें ये अज्यूम करके चलना पड़ता है कि हम सिर्फ दो ही गुड्स का, इकोनॉमी में दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमें दो ही गुड्स का प्रोडक्शन करना है, और हमारे पास, हम टेक्नोलॉजी कोई चेंज नहीं कर सकते, जो हम यूज कर रहे हैं उसी को यूज करेंगे।
हम लैंड, लेबर इनको नहीं बढ़ा सकते हैं, इन्हें जो भी यूज करेंगे सारी चीजें हमारी फिक्स हैं, और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करके ही हम प्रोडक्शन करेंगे। तो आप देखिए, आप खुद अगर सोचिए कि आपके पास अगर पीस ऑफ लैंड है, फिक्स है, आपके पास जमीन है और आपको उतने में ही प्रोडक्शन करना है 2 गुड्स का, तो आप क्या कर सकते हो? आप चाहे पूरा का पूरा गुड ए का प्रोडक्शन कर दो, गुड बी को पूरा पूरा छोड़ दो, या गुड ए का प्रोडक्शन पूरा पूरा आप कर लो, पूरा पूरा छोड़ दो, और गुड बी का पूरा पूरा प्रोडक्शन कर दो। ये 2 एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी हैं, यानी एकदम छोर है, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है। आप चाहें तो ये कर सकते हो, और इसके बीच में आप चाहो तो थोड़ा सा गुड ए थोड़ा सा गुड बी उसी लैंड में प्रोड्यूस कर सकते हो। ये सारी क्या है? पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, ये और ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है, और इसके बीच में कई सारा आ सकता है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, जितना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हो वो हो सकता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बहुत हो सकता है, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। 2 एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी होंगे, उसके बीच में लाखों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं प्रोडक्शन करने की। तो देखिए, यहीं पर हमने लिखवाया है, द अबव टेबल शोज वेरियस प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटीज। कई सारे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, ए बी सी डी ई, हमने सिर्फ 2 3 4 लिया है, बस 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लिया है। कई सारे हो सकते हैं, एक्सट्रीम तो रहता ही है, उसके बीच में लाखों हो सकते हैं। एंड देयर आर ओनली 2 गुड्स, सिर्फ 2 गुड्स हैं, ए और बी नाम का, जिनको हमें प्रोड्यूस करना है। ए एंड ई पॉसिबिलिटीज, यहां पर ए एंड ई जो है पॉसिबिलिटीज आर एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज, ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या होता है कि एक गुड का पूरी तरीके से प्रोडक्शन कर लेते हैं, दूसरे गुड को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, इट मींस वन कैन प्रोड्यूस फुल्ली ऑफ वन गुड एंड सैक्रिफाइस फुल्ली अदर। एक को पूरा प्रोड्यूस करके दूसरे को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। एंड बी सी एंड डी, ये जो बी सी एंड डी है, इसके बीच का एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी के बहुत सारे हैं। देखिए, आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन विद इन द एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज। एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी के बीच में बी सी डी, ये कई सारे और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हैं। यानी इन टोटल आप कहना चाहो तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व है जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताता है कि आप कितने तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हो। कीपिंग इन माइंड द अजम्पशंस, हम अजम्पशंस को अगर माइंड में रखें, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड बी, अगर हम कहें कि गुड बी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, अगर वी हैव टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ गुड ए, और हमारे पास क्योंकि चीजें सारी फिक्स हैं, हम किसी चीज को बढ़ा नहीं सकते हैं, तो अगर हमें गुड, जैसे हमने ये किया और ये हमारा एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा गुड बी का प्रोडक्शन करें और हमारे पास चीजें फिक्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुड ए के प्रोडक्शन में कुछ कमी करनी पड़ेगी, तभी उसका जगह मिलेगा और उस जगह पर हम गुड बी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन माना गया है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड बी वी हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ गुड ए। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये चीज आपको क्लियर हो गई? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को मिस मत करिएगा, इस लाइन को लिखना समझना बहुत जरूरी है। तो हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ लिया है, अब देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है पीपीसी कर्व का। तो इसकी हेल्प से ही हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए, हमने पहले से कुछ चीजें तैयार करके रखी हुई हैं। यहाँ पर हमने गुड ए दिखाया है, आपका जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने गुड बी दिखाया है। इसकी लिमिट मैक्सिमम 100 तक थी, तो हम 10 20 30 से 100 तक गए हैं, और इसकी लिमिट मैक्सिमम 40 थी, तो 10 20 30 40 तक हम गए हैं। अब ये क्या होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही पुट करते हैं हम ग्राफ पे। तो देखिए, जैसे गुड ए आपका कितना है 100 और गुड बी आपका 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट पर। सेकंड है,
आपका जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो आपका गुड ए आपका 90 है और गुड बी आपका 10 है। ये देखिए ये 10 है, ये 90 है, यहां कहीं आके अगर आप इसको मिलाएं और इसको मिलाएं तो कहीं इस पॉइंट पर जाके मिलता है। उसके बाद ये 70 है, 20 है। अगर हम इसको देखें ये हो गया हमारा 20, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको और थोड़ा सा हम, ये 20 है हमारा और ये आपका 70, ये है हो गया 70, ये हो गया हमारा 20, इस पॉइंट पे बनेगा। उसके बाद ये 40 है, ये आपका 30 है, ये आपका 40 हो गया, गुड ए आपका 40 हो गया और गुड बी आपका 30 हो गया इस पॉइंट पर। उसके बाद आपका गुड ए 0 है, गुड ए आपका 0 हो गया और ये आपका 40 हो गया मैक्सिमम यहां तक। अब जब इसको मिलाएंगे हम, ये हमारा थोड़ा सा, और इसको थोड़ा ऐसे कर दें हल्का सा आगे, ये थोड़ा इस तरह से बनेगा, ये हमारा पीपीसी हुआ। अब ये आपका ग्राफ, जब आपने इसको देखा तो इसका शेप कुछ ऐसे बन के आ रहा है, इस तरह का शेप बन के आ रहा है आपका पीपीसी कर्व का। तो इसमें अगर आप लिखना चाहो तो आप सिंपल यही लिख सकते हो कि बाय लुकिंग द अबव ग्राफ वी conclude that in order to increase the production of one good, the production of other goods has to be sacrificed। यानी एक गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड के प्रोडक्शन को हम कम कर रहे हैं, जो कि हमारा डायग्राम दिखा रहा है। देखिए जब ये 0 था तो ये 100 था, उसके बाद जैसे हमने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया तुरंत ये यहां से यहां हो गया, जैसे हमने इसको बढ़ाया वैसे ये नीचे हो गया। इस तरह से आपका जो पीपीसी कर्व है वो इस शेप का बन गया, इस शेप का बन गया। तो इसमें सिंपल वही चीज लिखना है जो आपने टेबल में लिखा है कि बाय लुकिंग द अबव ग्राफ वी कंक्लूड दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड वी हैव टू सैक्रिफाइस द अदर। सिंपल ये आपको रीजन लिख देना, मेन लाइन यही है। इसके बाद अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आप देखिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पीपीसी कर्व का दो कैरेक्टरिस्टिक्स या दो प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक कहिए, फीचर कहिए या प्रॉपर्टीज कहिए, वो पता चल रहा है। पहला, इसका शेप है कॉनकेव, पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी आप देखिए, आपने देखा होगा दो तरीके के लेंस, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। तो देखिए ये जो है ये आपका कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस है। अगर आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन से देखो, देखिए ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर यहां से आप देख रहे हो, यहां से आप देख रहे हो तो इसका शेप आपका बनेगा कॉनकेव। इसलिए पहली प्रॉपर्टी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपका पीपीसी कर्व का क्या है कि पीपीसी कॉनकेव है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हम देखें तो ये कॉनकेव दिखता है। और दूसरा, इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए हमने पहले जब किया तो ये फिर ये पॉइंट बना, फिर ये पॉइंट बना, फिर ये पॉइंट बना, यानी ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। तो लेफ्ट से राइट के तरफ जा रहा है और वो भी डाउनवर्ड। तो दूसरा प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गया कि पीपीसी क्या है, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा कि इस शेप को देखने के बाद आपको दो फीचर्स, दो प्रॉपर्टीज पता चलती हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्यों ये कॉनकेव है या क्यों डाउनवर्ड स्लोप होता है, तो आप सिंपल वही रीजन लिखेंगे कि इसमें दो गुड्स हैं, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फुलर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज है। ये सारी रीजन यहाँ पर आप लिख देंगे तो ये उसका रीजन हो जाएगा। तो ये चीज टेबल, ग्राफ और प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है।